हैशटैग कॉय पीपल के अंतर्गत अब मैं जो कहने जा रही हूँ आप सभी को बता दूं, यह मेरा सच्चा अनुभव है। तो जब मैं नई नई जॉब को लगी तब मेरा प्रोफेशन टीचर का है, टीचिंग करती हूँ मैं। तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो जब मैं नई नई जॉब में लगी और जो मुझे क्लास दी गई, तो उसकी जो पिछली टीचर थी उन्होंने मुझे अपने क्लास के बच्चों के डिटेल देते हुए कहा कि मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं मैडम, लेकिन यह बच्चा कभी कुछ नहीं बोलता, कभी आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। और उन्होंने कहा अक्सर चुप ही रहता है, बहुत कम देखा है उसे बोलते हुए। इस बात के आगे मैं आपको बताऊंगी कि जब यह बात तो मुझे उस टीचर से पता चली थी कि अक्सर चुप ही रहता है, बहुत कम ही देखा है उसे बोलते हुए। लेकिन जब मैं उस दिन क्लास में गई और मैंने बच्चों को अपने मन के भाव उनकी माँ के लिए लिखने के लिए कहा कि बच्चों, आपके मम्मी के बारे में आप जो सोचते हो, आपके मम्मी के लिए आप एक निबंध लिखो, मेरी माँ। मैंने मुद्दे चर्चा किए कि आपको किस तरह से लिखना है और मुद्दे चर्चा करने के बाद उन्हें लिखने दिया। लिखने के बाद सभी बच्चों ने अपने अपने निबंध पढ़ के सुनाए, लेकिन मेरी निगाह तो उसी बच्चे की तरफ टिकी थी कि जो पिछली टीचर ने कहा कि यह बच्चा कभी कुछ नहीं बोलता। मेरा मन था यह बच्चा जरूर बोले और मैं इसको बदल दूं। और जब उस बच्चे को मैंने खड़ा किया और बोला, रोहन अब आप आपका निबंध पढ़ो। जैसे ही मैंने उसे पूछा, बच्चा आपने निबंध लिखा? वह बच्चा फफक फफक कर रोने लगा, फफक फफक कर रोने लगा। उसने कुछ नहीं कहा और बस रोता गया। मैं भी बहुत इमोशनल हो गई। मेरी समझ में आ गया था कि मैंने उसकी कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। लेकिन फिर भी मुझे उसके मन तक जानना था, उसके मन को समझना था। क्या मैं जो सोच रही थी वही बात है कि उसने मेरी माँ पर यह निबंध क्यों नहीं लिखा? मुझे समझ में कुछ कुछ आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर उससे कहा कि अगर वो रो रहा है कुछ ना कुछ तो बोले, जैसा कि वह कभी कुछ नहीं बोलता था। तो मैंने उसको बहुत प्यार से सहलाया और पूछा। तो उसने जो मेरे सवाल का जवाब दिया कि आपने निबंध क्यों नहीं लिखा, उसने कहा जैसा जो मैंने समझा था, उसने बस रो रो के यही कहा, टीचर मेरी माँ ही नहीं है तो मैं माँ के बारे में क्या लिखूं, मुझे नहीं पता माँ कैसी होती है। मेरे आंखों में भी आंसू आ गए और मैंने उसे गले से लगा लिया और मैंने एक टीचर का धर्म निभाया एक माँ के रूप में। और मेरे आंखों के आंसू के साथ मैंने उसे बोला, बेटा रोहन, माँ नहीं है, मैं कौन हूँ तुम्हारी? मैं भी तो माँ हूँ ना तुम्हारी, माँ जैसी ही सही, लेकिन मुझे माँ समझो बेटा। और उसके बाद वह बच्चा आज बहुत बड़ा हो गया है, मैनेजर है बैंक में, लेकिन आज भी मुझे माँ जैसे मिलता है आके। और इस बात को मुझे बहुत सुकून है। मैं शब्दों में उस सुकून को बयां नहीं कर सकती।